एडुटेरिया ESI प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के और वीडियो देखने के लिए हमारे S4 नोट यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इस वीडियो के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पहला प्रश्न है कि शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए। शशि थरूर की उनकी पुस्तक एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया और हिंदी भाषा के लिए नंदकिशोर आचार्य को उनकी पुस्तक खिलते हुए अपनों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य को। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के तहत केरल 70 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला। बिहार का इसमें अंतिम स्थान रहा, 50वां अंक प्राप्त हुआ बिहार का। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही इसका उत्तर होगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक चेकबुक के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबी अहमद अली को। अबी अहमद अली को हाल ही में 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को शांति नोबेल 2019 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उनके देश के चीर यानी शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय चाय बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य में चाय को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर इंडिया टी का आयोजन भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा त्रिपुरा में किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए नई FDI नीति के निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत ने अपने सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों जैसे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ नई FDI नीति के निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत भारत की सीमा से सटे सभी पड़ोसी देश भारत की सहमति के बिना यहाँ निवेश नहीं कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक अपशिष्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट की स्थापना किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक के वेस्ट को डीजल में तब्दील करने हेतु भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा गेल ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है और इस प्लांट में कुल प्लास्टिक कचरे का 70% प्लास्टिक के डीजल में बदला जा सकेगा। अगला प्रश्न है कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। 10 फरवरी से 22 फरवरी 2020 के मध्य तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन गुवाहाटी में किया गया और प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ था महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान को। संविधान को ऑक्सफोर्ड के मुताबिक साल 2019 में संविधान शब्द ने लोगों को सर्वाधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिस कारण से उसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया है? 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में।
बंगलोर इसका उत्तर हो जाएगा। 3 जनवरी को बंगलुरु में 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसका थीम था विज्ञान व तकनीकी ग्रामीण विकास। मुख्य अतिथि के रूप में देखेंगे डॉक्टर टेसी थॉमस, जो भारत के मिसाइल वुमेन हैं। अगला प्रश्न है कि रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। 1 में दिया गया है कि इसका आयोजन 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य दिल्ली में किया गया और 3 में दिया गया है कि यह 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग 2020 से। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत किया है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा गाटी, GATI। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऑनलाइन वेब पोर्टल गाटी का शुरुआत किया है और इस पोर्टल पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित कोई भी समस्या दर्ज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में 13वें नगर निगम के रूप में किस जिले को विकसित किया जा रहा है। 13वें नगर निगम के रूप में विकसित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतामढ़ी को। सीतामढ़ी को 13वें नगर निगम शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने देश में फाइलेरिया के पूर्ण उन्मूलन की समय सीमा को कब तक निर्धारित किया है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2021 तक। फाइलेरिया रोग का एक अन्य नाम है हाथी पांव भी और इसके उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार 2021 तक इसका लक्ष्य रखा है कि फाइलेरिया 2021 तक खत्म कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। मनाने की घोषणा कब किया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। इसका उत्तर क्या होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने का निर्णय हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुसान डेनियल को। सुसान डेनियल को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से। और सुसान डेनियल जो है वह कन्नड़ उपन्यास कुसुमा बल्ले के अंग्रेजी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया है इनको। अगला प्रश्न है कि नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किस शहर में किया गया। नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा भुवनेश्वर में नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किया गया और इस मेला में 18 राज्यों ने भाग लिया था। लगभग 240 जनजाति कलाकार उपस्थित थे इस मेला में। अगला प्रश्न है कि दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किसके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा नेवले के बाल पर। नेवले के बालों को तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट की शुरुआत किया गया है और इसके बालों का उपयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के भारतीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रियम गर्ग के द्वारा। प्रियम गर्ग के द्वारा ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया और इसमें बांग्लादेश विजेता रहा एवं भारत उप विजेता रहा और भारतीय कप्तान के प्रियम गर्ग के नेतृत्व में यह अंडर 19 वर्ल्ड कप को खेला गया था। अगला प्रश्न है कि लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.8 है। लार का पीएच मान जो है वह 6.8 से 7.5 के बीच में रहता है। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए सूची 1 में दिया गया रोगों का नाम और सूची 2 में जीवाणु के नाम। रोग और जीवाणु।
इसको मिलान करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला में दिया गया हैजा, तो हैजा के क्या होगा, तो हैजा के ब्रीविया कैलोरी जीवाणु के नाम है। हैजा रोग में ब्रीविया कैलोरी नामक जीवाणु पाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन में क्षय रोग यानी टीबी, टीबी के क्या होगा, तो टीबी के हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इसका हो जाएगा क्षय रोग यानी टीबी रोग के लिए जीवाणु का नाम। और अगला में निमोनिया रोग में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो निमोनिया में हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और अगला है टिटनेस में ऑप्शन डी, टिटनेस में एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 4 2 1। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है पहाड़ी और सूची 2 में दिया गया है राज्य, यानी कौन सा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है उसको सही मिलान करना है। नीचे दिया गया ऑप्शन में पहला गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो गारो पहाड़ी खासी पहाड़ी जो है वह मेघालय में होगा। और दूसरा में दिया गया है मिरी पहाड़ी कहाँ है, तो मिरी डफला अबोर मिसमी पहाड़ी, मिरी डफला अबोर मिसमी पहाड़ी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला में है पंचई मलाई पहाड़ी कहाँ है, तो पंचई मलाई सेवराय जवादी पहाड़ी जो है ये सब तमिलनाडु में है। अगला है डमला पहाड़ी, तो डमला पहाड़ी जो है वह झारखंड में हो जाएगा, इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 1 में दिया गया है बांध और 2 में दिया गया है नदी, यानी कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, इसको सही उत्तर को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुने। इसका पहला ऑप्शन में दिया गया दुल्हस्ती बांध जो है वह चिनाब नदी पर है, इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। और दूसरा में दिया गया गांधी सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर है। और तीसरा में दिया गया है उकाई बांध, तो उकाई बांध जो है वह तापी नदी पर है। और चौथा में तवा बांध जो है वह तवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान के व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 132 में दिया गया है, अनुच्छेद 132 में। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निहरताओं में संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय राज्यपाल के चुनाव आयोग के सलाह पर लिया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसका सही उत्तर क्या होगा, निम्न में कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। यानी 1 में दिया गया है कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, और 2 में दिया गया है कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब लागू किया गया था, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है कि ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून के अधिक उदार होते हैं और देश में औद्योगिकरण एवं विदेशी निवेश के बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2000 में विदेश आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया, लेकिन इसे 2006 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि समान ताप तथा समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवेगांद्रो नियम के अनुसार। अवेगांद्रो के
1811 में अपना नियम प्रतिपादित किया था और उसके अनुसार STP 273 केल्विन ताप और 760 mm दाब पर सभी गैसों के 22.4 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। अतः स्थिर ताप और दाब पर किसी भी गैस के आयतन भी उसमें अनुपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि विकासवाद के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकासवाद के सिद्धांत, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि प्राकृतिक कार्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और विकासवाद का अवधारणा यहीं से प्रारंभ होती। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में बंगाल में किस तिथि को मनाया जाता है शोक दिवस के रूप में? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बंगाल में शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 से मनाया जा रहा है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया और बंगाल में इस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने हजारीबाग जेल से भाग करके विद्रोह में भाग लिया और आज़ाद दस्ता का गठन किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग करके नेपाल के तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ता का गठन किया और इसके सदस्य को छापामार युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष किया गया था? यानी NGT की स्थापना कब किया गया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है? क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है कौन सा अनुच्छेद है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है और उसमें 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों के बीच केंद्र व कोई राज्यों के एक तरफ होना आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 में। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार राज्य संबंधी की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। कहता है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज पर चला मुकदमा के बचाव पक्ष के वकील का अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शहनवाज आदि पर मुकदमा चला और इसके लिए एक बचाव समिति आज़ाद हिंद फौज समिति बनी जिसके अध्यक्ष भूला भाई देसाई बने। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान उसकी खाली जगह का माप है, खाली जगह भरना है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह जड़त्व का माप है। इसका उत्तर हो जाएगा जड़त्व। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है जो निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो तारत्व जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, या फिर पहले से घटती है, या फिर पहले से कमती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि
एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध, इसका उत्तर हो जाएगा एरन अभिलेख का संबंध जो है वह भानुगुप्त से संबंधित है, भानुगुप्त शासक से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से है, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा को। उत्तराखंड में 1972 में चिपको आंदोलन हुआ, जिसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा थे और इसका उद्देश्य था वृक्षों की कटाई को रोकना। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून को। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने करजन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से की थी? इसका उत्तर क्या होगा? करजन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से की थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना अंग्रेज के प्रशासन से किया। वे गांधी जी के गुरु थे और उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है इसको खुलना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल, लॉर्ड लिटन, यह सुमेलित नहीं है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी के काल में आए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर में। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होती है? मानव हृदय कितने भागों में विभाजित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 भाग में। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण, भूतापीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, ये सभी जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है? क्योंकि यह राज्यद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से लेकर के 99 का है और उनका एक और कथन है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही उसे अपने अधीन रखेंगे। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 शिक्षा, ऑप्शन 2 वन, ऑप्शन 3 परिवार नियोजन। ये तीनों जो है शिक्षा, वन और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3, 1 2 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विशेष आहरण अधिनियम, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर क्या है? विशेष आहरण अधिकार एसडीआर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक अभौतिक मुद्रा है। अभौतिक मुद्रा, एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। यह एक अभौतिकी मुद्रा है जिसका प्रयोग आईएमएफ के द्वारा केवल लेखांकन में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम कोष प्रणाली को। ऑप्शन बी, भारत में पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए आरबीआई न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करती है और इसे 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था और इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष आरबीआई के नए नोट जारी करने की प्रक्रिया में 200 करोड़ बराबर का रिजर्व रखती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1927 के बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? बटलर कमेटी का उद्देश्य, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना।
अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मा पर। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म कर्म, मोक्ष एवं पूर्ण जन्म के विषय पर समानता है, लेकिन आत्मा के संबंध में दोनों धर्मों का अंतर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा किया गया था, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की। दो सिख गुरुओं के मृत्युदंड मुगल शासक के द्वारा दिया गया। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा किया गया था और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वह राजगिरी में दिए थे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर स्वामी। और जबकि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध का उपदेश हो जाएगा सारनाथ में और महावीर स्वामी का उपदेश हो जाएगा राजगीर में। अगला है कि निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी SLR, CRR और खुले बाजार की क्रिया और बैंक दर, ये चारों जो है वह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव से संबंधित। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है और यह अनन्य व्यापार विशेषाधिकारों के बजाय सभी WTO सदस्य देशों के बीच समान व्यापार सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, कौन सी यांत्रिक तरंग है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है जो अपने निकटतम पड़ोसियों से अपने कर्णों के माध्यम से हलचल पैदा करता है। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस के कारण 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर को चुने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह ऑप्शन डी जो है यह इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक जो है वह 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। जैसे अपवाद में पुडुचेरी उसमें 30 गो सदस्य हैं और गोवा 40 गो, सिक्किम 32 गो और मिजोरम में 40 गो। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दूसरा पंचवर्षीय मॉडल योजना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए PC महालनोबिस के मॉडल पर। PC महालनोबिस के मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला प्रश्न है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष पर आरंभ किया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष पर आरंभ किया गया था, इसका उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। 1975 में पंचमी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979 के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। पहला है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, और दूसरा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और तीसरा है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंडला में। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा कंडला में। अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल हसन के द्वारा। अबुल हसन के द्वारा बैलगाड़ी की कृति का निर्माण किया गया। यह जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर को चुनें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। अगला प्रश्न है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनायत खां इसका उत्तर हो जाएगा। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां थे। इन्हें मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण क्या है? रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि बेलेल्जी के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? बेलेल्जी के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य जो है वह मैसूर था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। और मैसूर 1799 में इसको स्वीकार किया था। और हैदराबाद जो है वह 1798 में, और तंजौर जो है वह 1799 में, और अवध 1801 में, और मराठा जो है 1802 में बेलेल्जी के सहायक संधि को स्वीकार किया था। और दूसरा स्वीकार करने वाला राज्य हो जाएगा मैसूर, और पहला हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज 1865 में 2 भागों में बट गया, जिसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो गए केशव चंद्र सेन, तथा आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रेरित किया जा सके। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में? तो वर्धा अधिवेशन में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई स्थित वर्धा के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, और यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया क्लोराइड का। शुष्क सेल में बेरिलियम की जगह अमोनिया क्लोराइड के गाढ़ी लोई का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जस्ते का बर्तन कैथोड और कार्बन के छड़ जो है वह एनोड का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि टांका मिश्र धातु है। टांका किसका मिश्र धातु है? इसका सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा टीन और सीसा का। टीन और सीसा का मिश्र धातु है टांका, जिसमें टीन जो है 67% और सीसा जो है 33% रहता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। इनमें सभी इसका उत्तर हो जाएगा। और कहता है कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किए थे। अगला प्रश्न है कि
ओकोजिन संबंधित है। ओकोजिन किससे संबंधित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रोग से। कर्क रोग से संबंधित है ओकोजिन, और कर्क रोग को कैंसर रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन को हार्मोन माना जाता है। विटामिन को हार्मोन माना जाता है, वह कौन विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। और सूर्य के किरणें त्वचा में उपस्थित इग्रेस्ट्रिरॉल के विटामिन डी में परिवर्तन कर देता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें को। कहता है कि कोबाल्ट 60 गामा किरणें का उत्सर्जन करता है, और यही कारण है कि इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है तथा इसका प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मारडेका कप का संबंध किस खेल से है? मारडेका कप का संबंध, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में। और दाल एवं चीनी अनुसंधान संस्थान जो है वह कानपुर में है। ऑप्शन सी में कटक है। कटक में क्या है? तो चावल अनुसंधान संस्थान जो है वह कटक में है। और ऑप्शन डी में कोयम्बटूर में क्या है? तो गन्ना अनुसंधान संस्थान है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सा है? क्रोएशिया की राजधानी, नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुने। क्रोएशिया की राजधानी, तो क्रोएशिया की राजधानी जो है वह जगरेब होगा। जगरेब क्रोएशिया की राजधानी होगा। और अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? नीरज चोपड़ा का संबंध, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाला फेंक। भाला फेंक से संबंध जो है वह नीरज चोपड़ा इससे संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना किया था? सेवा सदन की स्थापना तो बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा किया गया सेवा सदन की स्थापना। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहन सिंह भखना। सोहन सिंह भखना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापक थे, और इसके स्थापना लाला हरदयाल, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भखना को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वत पहाड़ियाँ भारत में नहीं है? पर्वत पहाड़ियाँ भारत में नहीं है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वह भारत में नहीं है। K2 लद्दाख में अवस्थित है। K2 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। K2 जो है वह लद्दाख में स्थित है। और लैमातोल पहाड़ी जो है, लैमातोल पहाड़ियाँ जो है वह मणिपुर में है। और बराइल पहाड़ियाँ जो है वह असम एवं मणिपुर में अवस्थित है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में। अगला प्रश्न है कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी और धनसिरी नदी जो है असम राज्य में प्रवाहित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश एवं असम से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, और धनसिरी नदी जो है यह असम में प्रवाहित होती है एवं ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी भी है सुबनसिरी और धनसिरी दोनों नदियाँ। अगला प्रश्न है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ। असम जो है वह 7 राज्यों के साथ और 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है। 7 राज्य में आ जाएंगे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 राज्य से असम जो है सीमा साझा करता है। और 7 राज्य से और 2 देशों के साथ जो है वह असम में हो जाएगा भूटान और बांग्लादेश के सीमा मिलती है, भूटान और बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार का स्थान जो है
वह 12वां हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 12वां। जम्मू कश्मीर के विभाजन से पूर्व क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां था और विभाजन के बाद बिहार का स्थान 12वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 गो। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसको मिलने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गया है। अगला प्रश्न है कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख में। लद्दाख में इसका उत्तर होगा। जम्मू एवं कश्मीर के विभाजन के बाद हेमिस नेशनल पार्क की अवस्थिति लद्दाख क्षेत्र में हो गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही के समय में चर्चित रहा रीयूनियन द्वीप किस महासागर में। रीयूनियन द्वीप, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन रीयूनियन द्वीप जो है वह हिंद महासागर में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर अवस्थित है। अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर अवस्थित है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के सीमा पर। कहता है कि अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा। अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान करें। सूची 1 में दिया गया संस्था और सूची 2 में स्थापना वर्ष। पहला ऑप्शन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसकी स्थापना 1963 में किया गया था और दूसरा में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 में और तीसरा है भ्रष्टाचार निरोधक कानून। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1988 में किया गया था, 1985 में नहीं, 1988 में किया गया था भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना। और चौथा है प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में, जो सही है। तो ऑप्शन 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल S4 नोट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।